हेलो दोस्तों। देखो, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो कल हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने व्यंजनों को तीन भागों में बांटा था: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा था हमारा ऊष्म व्यंजन। वो हमने पढ़ लिया था। ठीक, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। जैसे व्यंजनों में ही आगे टॉपिक चालू होगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, हम आज भी व्यंजनों का वर्गीकरण ही पढ़ेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, देखो ये जो व्यंजनों का वर्गीकरण है ये भी कई आधार पर किया गया है ना। देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण कई आधार पर किया। देखो, अब जो व्यंजनों का वर्गीकरण है ये भी हम लोगों ने कई आधार पर किया गया है। ठीक है, देखो समझते जाओ, बस आगे आगे समझाते जाएंगे जो भी टॉपिक आएंगे। पहला है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार। देखो, व्यंजन होते हैं का, खा, गा, ग, या। इनका उच्चारण निकलता कहाँ से? हमारे गले में। हमारे गले में कुछ स्थान होते हैं, कुछ नाम दिया गया, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये हमारे कंठ के भाग है। ठीक है, अब इनमें से इनका उच्चारण, किस वर्ड का उच्चारण कहाँ से होता है, ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ेंगे हम? उच्चारण स्थान के आधार। ठीक है, इसमें पहले लिख लो डेफिनेशन। जैसे व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी सांस वायु मुख के किसी अवयव, अवयव यानी मुख का किसी भाग है ना, मुख के किसी अवयव से टकराती है, उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। इसी आधार पर व्यंजनों का निम्नलिखित विभाजन किया गया है। देखो समझो क्या लिखा है। हम पहले व्यंजनों का वर्गीकरण और कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान यानी हमारे गले का कौन सा भाग से कौन सा व्यंजन बोला जाता है, ये पूछा जाता है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी सांस वायु, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसके द्वारा हमारी सांस वायु होती है, मुख की हम कुछ बोलते हैं ना, जो अंदर से जो वायु निकलती है उसकी बात कर रहे हैं। सांस वायु मुख के किसी अवयव से टकराती है, अवयव यानी मुख के कौन से भाग से टकराती है, उस समय कौन सा वर्ड व्यंजन का बोला जाता है। किसी अवयव से टकराती है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। किसी इसी आधार पर व्यंजनों का निम्नलिखित विभाजन किया गया है।
ठीक है। जैसे देखो मैं तुम बता दूं, मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा था ऑलरेडी चार्ट। देखो जैसे ये अपना पूरा ये खोपड़ी है। देखो अपनी जो नाक होती है ना, जो नाक, जो नाक के ऊपर वाला भाग है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नासिका। ठीक है। और ये जो आगे वाला भाग है दांत का, दांत दांत वाला भाग, दांत के ऊपर का भाग थोड़ा सा, इसको बोलते हैं दंतमूल। और दांत को बोलते हैं दंत। ठीक है। अब जो हमारे स्तन है सारे, ठीक है, देखो देखो कुछ वर्ड हैं जो वर्ड जहां से बोला जाता है या फिर उन कोई भी किसी दो स्थान को मिला के बोलते हैं वो भी आता है। जैसे व का उच्चारण स्थान क्या है, दांत प्लस होठ, उन दोनों का इस्तेमाल होता है वाक्य उच्चारण में, इसीलिए व का उच्चारण क्या है, दंत, दंत प्लस ओष्ठ, इसको बोल देते हैं अपन दंतोष्ठ। ठीक है। ऐसे ये इसका क्या है, होठ, इनका क्या है, होठ है इसका, है ना, ओष्ठ प्लस कंठ, इनका है होठ प्लस कंठ, या कंठ था गले में। ठीक है। कुछ मुर्दा, जो अपना मुंह का ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं मुर्दा। कुछ वर्ड मूर्धा से बोले जाते हैं। अब देखो तालू, जब हम कभी मुंह फाड़ते हैं ना, तो अंदर मतलब जो दिखता है मतलब आखिरी पॉइंट, उसको बोलते हैं तालू। कुछ वर्ड वहां से बोले जाते हैं। कुछ वर्ड कंठ को और तालू को मिला के बोले जाते हैं। कुछ वर्ड केवल कंठ से बोले जाते हैं। तो इन्हीं का पूरा विभाजन किया गया है। ठीक है। अब तुम देख इस प्रकार याद कर सकते हो, इस प्रकार याद कर लो, वरना मैं अभी लिखवा रहा हूँ वैसे याद कर लेना। ठीक है। देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, सब कुछ वही है। ये सारी चीजें मैं अभी तुम्हें क्लियर करूंगा दोबारा से। ठीक है। देखो अब, पहला आता है कंठ। पहला क्या आता है अपना, देखो मैं लिखता है ना वैसे ही लिखना तो फायदा रहेगा। देखो पहला है कंठ। ठीक है। पहला, दूसरा तालु, तालु ही तालव्य है, ये बात याद रखना, तालु। तीसरा मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी मूर्धा वही रहता है मूर्धन्य। चौथा दंत, दांत वाला। पांचवा ओष्ठ। ठीक है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अब देखो पहली बात तो मैं इनका क्रम भूल जाता हूँ, लेकिन क्रम याद जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने याद कर लिया है। कैसे, देखो मैं याद ऐसे करता हूँ, कैसे, के टी एम डी ओ, मैंने इसे याद कर लिया है। के टी एम डी, मुझे याद रहता है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, याद। के, देखो के टी एम डी ओ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, लाइन से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। अब देखो पहला, अब देखो मैंने बताया तुम्हें, कवर्ग बताया था, कवर्ग बताया था, चवर्ग बताया था, टवर्ग बताया था, है ना, तवर्ग पवर्ग। तो देखो पहला है क, इसमें क्या आएगा, इसमें आए कवर्ग, कंठ में पूरा कवर। तालु में क च, चवर्ग। वैसे याद कर लो, क च ट त प, देखो क वर्ग च वर्ग, मूर्धन्य में ट वर्ग। ठीक है। दंत में त वर्ग, ओष्ठ में प वर्ग। याद कैसे कर लो, क च ट त प, क च ट त प, के टी एम डी ओ, याद तो रहेगा, क च ट त प के टी एम डी ओ, उंगलियों पे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो इतना पता पड़ गई कौन सा वर्ग कहाँ से है, क वर्ग क ख ग घ य, कंठ से है। च वर्ग च छ ज झ ङ, काय से है, तालु से है। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, काय से है, मूर्धन्य से है। त से थ थ द ध न, दंत से है। प से प फ ब भ म, काय से है, ओष्ठ से। पूरा एक लाइन, इसको बोलते हैं वर्ग। तो क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धन्य से, द त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। ठीक है।
KTM DO। अब देखो इसके बाद यहाँ पे ये जो क है, क में अब वाले जितने वर्ड हैं पूरे आ जाते हैं। आ ओ, ठीक है। क में कंठ में अ वाले पूरे वर्ड आ जाते हैं, सिर्फ याद कर लेना। वो सारे याद हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद करोगे तो लिख लिख, मतलब इस फॉर्मेट में क से अ वाले पूरे इसमें। और क्या रह गया है हमें इसमें और आ जाते हैं, यहाँ पे लिख अह इसमें आ जाता है। उसके बाद ह, क वर्ग में कंठ अ वाले आ ओ और अह और ह जो आ जाते हैं कंठ में। तालु में चवर्ग है ऑलरेडी, चवर्ग है ना। अब देखो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आएगा, इसमें आएगा ए ई, इसमें आएगा तुम्हारा ए ई, और चवर्ग था ही था। अब देखो ए ई आ गया, यहाँ पे से अब उच्च चालू हो जाते हैं थोड़े से, यस या स, जो काय में आता है तालु में। आ काय में आएगा कंठ में, ई तालु में। अब एक को छोड़ दो, क को, त में यस, ठीक है। मूर्धन्य में रस, दंत में लस, यस रस लस, इस प्रकार आते हैं कंठ को छोड़ के। फिर स आया, कंठ में नहीं है, यस रस लस, यस रस लस, TMD तालु मूर्धा दंत, ठीक है। अब देखो यस, मूर्धन्य में क्या टवर्ग। और देखो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी टवर्ग में, नवीन विकसित वर्ण और द्विगुण वर्ण, है ना। वो क्या होते हैं, ये ये दो टवर्ग की है, तो ये टवर्ग में गिने जाते हैं, ठीक है। हम्म, और इसमें एक और जुड़ जाता है हमारा री। री काय में, री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है हमारा री का उच्चारण स्थान, ठीक है। पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, इसको नवीन विकसित ध्वनि बोलते हैं। देखो ये जितने भी सारे फैक्ट हैं वर्णमाला के, एक एक फैक्ट तुम्हें मैं पूरे चैप्टर के बाद में लिखवा दूंगा कंप्लीट। तुम्हारा एक क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं, ना ही गलत होगा वर्णमाला का है किसी भी एग्जाम का, ऑल ओवर इंडिया। ऐसा ही कुछ भी नहीं है, सब वो सब पास होगा तुम्हारा, ठीक है। यस रस लस जो हो गया। अब देखो तवर्ग में, इसमें एक चीज और आती है तवर्ग में, देखो री, बोलते हैं ना री, ये वाला। जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि पितृ, पितृ, ये जो नीचे री लगता है उसका उच्चारण स्थान क्या है, त। जैसे हम लिखते हैं कृष्ण, कृष्णा लिख लो, ठीक है। तो नीचे री है ना, इसका उच्चारण क्या आता है, दंत आता है, याद रखना इसको, ठीक है। अब क्या बचा नीचे, ओष्ठ, ओष्ठ में होठ, इससे क्या आता है उ, क्या आएगा इससे, होठ से उ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो उ का उच्चारण स्थान होता है होठ से पवर्ग से। अब देखो इसमें एक और चीज, एक और चिन्ह आता है इसमें जो कभी तुमने मुझे नहीं लगता पढ़ा होगा, ये वाला, ये चिन्ह होता है। इस चिन्ह को पहले बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपध्वनीय चिन्ह। इस चिन्ह को क्या बोला जाता है, उप, तो बोला जाता है उपध्वनीय चिन्ह, ठीक है। इसका यूज क्या करते हैं, देखो कुछ शब्द तो तुमने लिखे देखे होंगे कभी कभी, नहीं लिखे हो तो देख लेना, मिल जाएगा। कुछ शब्द इस प्रकार बने होते हैं, इस प्रकार। कोई पूछेगा नहीं ये, लिख लो लेकिन तुम, ठीक है, ये तुम्हें आना जरूरी है। इसको बोलते हैं उपध्वनीय चिन्ह, क्या बोलते हैं, उपध्वनीय चिन्ह इसको बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है, प। अब देखो सिंगल वाले सभी याद हो गए, रिवीजन कर लो। क्या है लाइन से, KTM DO कंठ तालु मूर्ध दंतोष्ठ, इसका क्या है, कचटतप क च ट त प, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ऊपर वाले में क में क्या आएगा, अ वाले पूरे, आ ओ अह और ह, ये आएगा कंठ में। आंख बंद कर लो और देखो सो जाओ। तालु में क्या है, यहाँ पे ए ई, है ना,
ई है और च वर्ग है। अब देखो कंठ को छोड़ के तालु से यस, तालु, मूर्धन्य में रस, दंत में लस, यस रस लस, टी एम डी। टवर्ग में नवीन से दुनिया आएंगे और उसी में री आ जाता है। याद कर लें, री क्या में आता है, मूर्धन्य में, टवर्ग में आता है री। ठीक है, और ये ट के ही उसी उसी की पार्ट है ये, तो ये भी टवर्ग में आएंगे हमारे, इसको भी याद हो जाएगा। यस रस लस ये भी याद हो जाएगा टीएमडी से, टवर्ग। और ये नीचे वाला री क्या में आएगा, दंत में, इसके बाद याद कर लेना पित्र से, त नीचे री लगता है इसलिए दंत। उ का क्या हो जाएगा आखिरी में, उ क्या है, होठ से, होस्ट। और इसको याद कर लेना चिन्ह को ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको उपध्वनि चिन्ह बोलते हैं। किसी चीज ये पूछ लेगा ये शब्द में ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, चार ऑप्शन दे देगा, उपध्वनि चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, जीव चिन्ह, प्लांट। ठीक है, जो भी बोल देगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उपध्वनि चिन्ह, है ना? इसको बोला जाता है उपध्वनि चिन्ह। ठीक है, अब देखो, अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण, अब ये देखा था अपन ने कैसे होता है, दो दो के उनको मिला के भी कईयों का उच्चारण होता है ना? होता है कि नहीं होता, होता है। देखो काय, अब ये भी देख लो कि किस किस दो को मिलाकर के किन दो का उच्चारण स्थान होता है और किन का नहीं होता। देखो पहला पढ़ेंगे दंतमूल। हम्म, पहला है दंतमूल, या इसी के को नाम जानते हैं वर्ड, ठीक है, दंतमूल या वर्लश। ठीक है, इसके जी याद कर ले, पूछ लेता है। इसमें आएगा न, स, र, ल, नसरल, ये वाला, नीचे से नीचे नुक्ता रहता है, ग आएगा नुक्ता वाला, और ज आएगा नुक्ता वाला। अब पुलों को ये यस रस लस ये तो वहां थे, यहाँ कहाँ से आ गई है, यहाँ भी होते हैं। ऑप्शन तुम्हें एक ही मिलेगा, या पूछेगा इनमें से दंतमूल कौन सा है, न दे देगा, दंतमूल कौन सा है, न है। ठीक है, ल दे देगा, बताओ दंतमूल कौन सा है, और जो पहले लिखवाया था मैंने अभी उसमें ल दंत में ही है ना? ठीक है, र दे देगा। अब र देगा तो तुम्हें ऑप्शन में मूर्धन्य नहीं देगा, फिर दंतमूल इसमें से एक देगा। ठीक है, उसके बाद आता है कंठ तालव्य, तो कंठ और तालु को मिला के बनता है हमारा कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालु को मिला, अब देखो इसमें होता है ए और आई, है ना? इसमें क्या होता है, ए और आई। अब देखो सुनो, कंठ तालव्य क्यों है, एक कैसे बनता है, छोटा आ प्लस छोटी ई से, कैसे बनता है, छोटा आ प्लस छोटी ई से, और छोटा आ काय में था, ध्यान को याद करो, सबसे ऊपर कंठ में छोटा आ, छोटी ई उसके नीचे तालु में, इसीलिए कंठ तालव्य ए आई। ठीक है, तो समझो। उसके बाद आता है दंतोष्ठ, क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा दंतोष्ठ। अब देखो दंतोष्ठ में हमारे आते हैं दो, कौन कौन से, व और फ, ये याद कर लेना, व और फ काय में आते हैं, दंतोष्ठ में। ठीक है, उसके बाद एक होता है काकलय बोलते हैं इसको, एक क्वेश्चन आया जाता है यूपी में, यूपी किसी एग्जाम में, काकलय या इसको स्वर तंत्रीय भी बोला जाता है। तो पूछ रहा था काकलय वर्ड क्या है, चार सुनते हैं। तो काकलय स्वर तंत्री क्या होता है, ह। ठीक है, काकलय या स्वर तंत्री किसको बोला जाता है, ह को बोलते हैं हम लोग, या काकलय या स्वर तंत्री। उसके बाद होता है कंठोष्ठ, उसके बाद क्या है, कंठोष्ठ, कंठ प्लस होठ, कंठ में क्या है अ, होठ में क्या है ओ, अ प्लस उ से क्या बनता है, ओ, क्या बनता है, ओ, है ना, ओ और औ, तो ओ वो क्या हो गया, ओ का हो गया कंठोष्ठ, है ना?
ओ औ का क्या हो गया, ओ औ का हो गया कंटोस्ट। तो देखो अब ये हमारे पूरे खत्म हो गए सारे। बस जब भी ऑप्शन देखना एग्जाम में तो तुम्हें हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा नॉर्मली, जैसे एस का, रका, लका, सका, एक ही ऑप्शन मिलेगा। ए आई बहुत फेमस है, देखो इंपोर्टेंट भी देख लो। ए आई फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है व फ दंतोष्ट। ह पूछ लेता है स्वरतंत्रीय में। ये जो डबल वाला है ये बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। एक री वाला भी चलता है, मूर्धन्य वाला। ह कंठ में चला जाता है। अब देखो ह क्या है, ह आप तो कंठ आएगा ऑप्शन में पहली बार। कंठ कंठ नहीं है तो काकलय आएगा या स्वतंत्र आएगा, एक तीनों में से एक आएगा, दो आ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है दो का आना। ठीक है। अब देखो कुछ और होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें लिख लो, जैसे मैंने बताया था अनुस्वार, बताया था अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार बताया था। अब देखो अनुस्वार की मात्रा कौन सी होती है, पता है किसी को, अनुस्वार की मात्रा कौन सी होती है, जो हम बिंदी रखते हैं वो होती है हमारी अनुस्वार की मात्रा। और इसका उच्चारण स्थान कौन से होता है, नासिका से, याद रखना। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से, बहुत इंपोर्टेंट है ये। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से। एक और होता है देखो अनुसार हो गया, एक होता है अनुनासिक, एक होता है अनुनासिक। अब देखो अनुनासिक की मात्रा होती है ये वाली, ये मात्रा पर रखते हैं, ये मात्रा होती है अनुनासिक की। अनुस्वार की ये मात्रा अनुनासिक की। अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका, नासिका नाक से। और अनुनासिक का होता है नाक प्लस मुंह से। ठीक है। अनुस्वार का नाक से, अनुनासिक का नाक प्लस मुंह से। अब तीसरा और है एक और लास्ट, इसको बोलते हैं निर्नुनासिक। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निर्नुनासिक। ठीक है। इसकी मात्रा नहीं होती, तो वो देख लो केवल क्या होता है। देखो ये बोला कहाँ से जाता है निर्नुनासिक, केवल, कहाँ से, मुख से। देखो अनुस्वार कहाँ से बोला जाता है, केवल नाक से। याद है अनुस्वार कहाँ, ये पूछेगा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक से। ठीक है। अनुस्वार नाक से, अनुनासिक नाक प्लस मुंह से। ठीक है। निर्नुनासिक कहाँ से, केवल मुख से। अनुस्वार नाक से, अनुनासिक नाक प्लस मुख से, निर्नुनासिक केवल मुख से। ठीक है। तो आज की क्लास तुम्हारी यहीं पर समाप्त होती है ना। अब अगली क्लास में हम किसी का व्यंजन का दूसरा भेद पढ़ेंगे, है ना। वो होगा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी सीख सकें। देखो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, इनको याद रखना। जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी प्रकार याद रखना। ठीक है। थैंक यू सो मच।